फर्स्ट इक्वेशन तो जैसे कि वैसे ही लिख लेंगे हम, 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। बट सेकंड इक्वेशन में हमको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये -8 यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, तब वो प्रॉपरली लीनियर इक्वेशन दिखेगा हमको। 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8। ओके, सो इस टाइप से हमारे दो इक्वेशन बन चुके हैं। अब क्रेमर्स रूल या क्रेमर्स मेथड बोलो आप, उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। सो x के साथ 6 है, y के साथ 3 है, और इधर अब इसको z बोलो या कुछ फाइनल आंसर बोलो, -10 है। सो हम पहले क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट d इज इक्वल्स टू 6 -3। ओके, अब ये x के साथ जो है और y के साथ जो है वो एक बार ले लिए, तो यहाँ पर भी x के साथ और y के साथ 3 5। ओके, 3 5। अब इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। 6 इंटू 5 माइनस 3 इंटू -3, 3 इंटू -3। ओके, सो 6 5 जार 30 -3 3 जार 9, और कौन से माइनस वाले, क्योंकि एक नंबर माइनस है। सो ये क्या हुआ, 30 प्लस 9 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 प्लस 9 ये आ गया 39। ओके, अब सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ x डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स को छोड़कर y और ये आंसर लेना है, बट ये उल्टा लेना है, पहले लो -10 और फिर लो -3, यहाँ पर लो 8 और फिर लो 5। ओके, सो -10 -3 फिर क्या था 8 5, सो 8 5। ओके, x के रिलेशन में थोड़ा उल्टा है, सो इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा, -10 इंटू 5 -8 इंटू -3 ऐसे। ओके, सो 10 5 जार 50 माइनस वाले, -8 3 जार -24, ये -50 जैसे कि वैसे, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 24, -50 प्लस 24, सो 50 -24 26। ओके, और जो नंबर बड़ा है उसका साइन, सो 50 बड़ा है इसलिए 50 का साइन माइनस वाला, तो इसका 26 आया -26। उसके बाद है डी वाई इज इक्वल्स टू, अब y को छोड़ो, और 6 -10 3 8, 6 -10 3 8। ओके, सो 6 इंटू 8 -10 इंटू 3, सो 6 8 जार 48 -10 इंटू 3 -30, सो 48 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 78। ओके, सो ये हो गया d, ये हो गया dx, और ये हो गया dy। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी, और y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। x की भी वैल्यू मिल जाएगी और y की भी वैल्यू मिल जाएगी। d कितना है 39, सो 39, इधर भी 39। dx कितना है -26, dy कितना है 78। ओके, सो dx की वैल्यू लिखा हो, d की वैल्यू लिखा, dy की लिखा यहाँ पर, और d की वैल्यू लिखा हो। अब इसको अगर रिड्यूस फॉर्म होता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। सो 13 के टेबल में 26 भी है और 39 भी है। सो 13 2 जार 26 और 13 3 जार 39, और ये है माइनस वाला। सो x की वैल्यू कितनी आई -2/3, और 39 का डबल है 78। ओके, इसलिए 39 1 जार 39, 39 2 जार 78। ओके, सो हमको सॉल्यूशन हमारा मिल गया है, x y इज इक्वल्स टू -2/3 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से बाकी के 4 क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करने हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है 4m - 2n इज इक्वल्स टू -4, और 4m + 3n इज इक्वल्स टू 16, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी हम चलो d ले लेंगे। d इज इक्वल्स टू 4 - 2 4 3। ओके, सो 4 इंटू 3 -2 इंटू 4। ओके, 4 इंटू 3 -2 इंटू 4, 4 3 जार 12 -4 2 जार 8। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 + 8 इज इक्वल्स टू 20।
ओके, उसके बाद है dx। dx के लिए क्या बोला मैंने, अब ये dx के लिए देखो, अभी ये x की वैल्यू, ये इसको x समझो और इसको y, है ना, इसलिए x छोड़ दिया। अब -4 -2, -4 -2, 16 3, 16 3, so -4 into 3 minus -2 into 16, -2 into 16, 4 3s are 12, माइनस 16 2s are 32, कौन से वाले, माइनस वाले, और 4 3s are 12, ये भी कौन से वाले, माइनस वाले। सो -12 माइनस माइनस प्लस, प्लस 32, 32 -12, ये भी 20, ओके। और फिर रहेगा हमारा dy, dy के लिए x, और ये फाइनल आंसर 4 -4, 4 -4, 4 16, 4 16, okay, so 16 into 4 minus 4 into -4, 4 into -4, 16 4s are 64, minus 4 4s are 16, कौन से वाले, माइनस, so 64 minus minus plus 16, 6 plus 4 10, 1 carry, 6 plus 1 7 plus 1 8, 80, ये आया 20, ये 20 और ये 80, ओके। अब हम x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही अगर इस टाइप से देखा जाए तो m और n की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। सो x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स कितना है 20, d कितना है 20, सो ये तो आ गया 1, और y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, सो 80 अपॉन 20, सो ये आएगा 4। सो x y is equals to 1 2 is the solution of equations। ये equations का solution हमको मिल जाता है ना। चलो इसी टाइप से हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है 3x minus 2y is equals to 5/2 और 1/3x plus 3y is equals to -4/3। सो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि ये बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करोगे तो 3 2s are 6x माइनस 2 2s are 4y इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 2 5, है ना। सो ये हो गया 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5, और इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो ये आएगा 3 कैंसिल हो गया तो ये बचा सिर्फ x, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3s are 9, 9y इज इक्वल्स टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 कट हो जाएंगे -4। तो ये इक्वेशन हमको मिलता है। चलो क्रैमर्स रूल हम यूज़ करते हैं। d इज इक्वल्स टू 6 -4 1 9, ओके। ये 6 -4 1 9 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 9 माइनस -4 इंटू 1, 9 6 are 54 माइनस 4 1s are 4 -4, सो ये क्या रहेगा 54 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 58। सो ये मिल गया डिटर्मिनेंट। उसके बाद है डी एक्स इज इक्वल्स टू, डी एक्स के लिए थोड़ा सा उल्टाना पड़ेगा हमको, 5 -4 5 -4 -4 9 -4 9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5 माइनस -4 इंटू -4। ये याद रखना, सबसे पहले तो यही लेना है हमको, उसके बाद माइनस करके ये लेना है, हाँ। सो 9 5s are 45 माइनस 4 4s are 16, और कौन से वाले, प्लस वाले, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। सो 45 माइनस 16 29, और उसके बाद है dy, dy इज इक्वल्स टू 6 5 1 -4, ये देखो 6 5 1 -4, सो 6 इंटू -4 माइनस 5 इंटू 1, 6 4s are 24 माइनस वाले, माइनस 5 1s are 5, सो -24 माइनस 5 -29, है ना। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, सो डी एक्स कितना है 29, d कितना है 58, सो ये तो 29 का डबल दिख रहा है हमको,
है ना। सो ये आएगा 1/2 और फिर y की वैल्यू dy अपॉन डी। सो -29 अपॉन डी कितना है 58, ये आ गया। ये भी 1/2 है बट कौन सा वाला, माइनस वाला। सो हेंस एक्स वाई is equals to 1/2 minus 1/2 is the solution of equations। ये इक्वेशंस का हमारा सॉल्यूशन हमको मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। चलो फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है 7x plus 3y is equals to 15 और 12y minus 5x is equals to 39। ओके, सो ये तो लिख लो जैसे कि वैसे ही 7x plus 3y is equals to 15, क्योंकि पहले x है फिर y है फिर आंसर है। बट यहाँ पर y पहले दिया है इसलिए हमको क्या करना होगा, पहले x लेना पड़ेगा क्योंकि फैमिलियर हो जाएगा फिर इक्वेशन हमारे। सो इसलिए 5x, अब ये -5x था, मैंने यहाँ पर प्लस लिया, इसका मतलब क्या है, -1 से सबको मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये प्लस 12y क्या हो जाएगा, -12y इज इक्वल्स टू प्लस 39 क्या हो जाएगा, -39। ओके, तो अब हम इसको क्रैमर्स रूल यूज़ कर सकते हैं। सो d इज इक्वल्स टू 7 3 5 -12 5 -12, सो -12 इंटू 7 -5 इंटू 3, सो 12 इंटू 7 84 माइनस वाला -5 3 जार 15, इसका आंसर आएगा 4 + 5 9 8 + 1 9 -99। फिर है dx, dx के लिए हमको क्या करना है, 15 3 39 12 -39 -12, सो -12 इंटू 15 -3 इंटू 39 3 इंटू -39, सो 12 5 जार 60 6 कैरी 12 1 जार 12 + 6 18 180, कौन सा वाला, माइनस वाला, माइनस 9 3 जार 27 2 कैरी 3 3 जार 9 10 11 117, कौन सा, माइनस वाला। ओके, सो -180 माइनस माइनस प्लस प्लस 117, सो इसका आंसर आएगा -63। ओके, ये हो गया dx। अब dy बचा है, सो dy इज इक्वल्स टू 7 15 5 -39 5 -39, सो 7 इंटू -39 -15 इंटू 5, सो ये वैसे ही 9 7 जार 63 6 कैरी 7 3 जार 21 21 + 6 27 -273 -15 5 जार 75। ओके, सो ये दोनों की भी एडिशन हो जाएगी, सो ये रहेगा 348 और माइनस का साइन क्योंकि दोनों भी माइनस थे। सो d मिल गया है, dx मिल गया है, dy मिल गया है, तो फिर इंतजार किस बात का, हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d और y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। सो dx कितना है, -63, d कितना है, -99। सो माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, ये बचे सिर्फ 63 अपॉन 99 और 7 यानी 9 के टेबल में 9 7 जार 63 है और 9 11 99 है, इसलिए दोनों को भी 9 से हम डिवाइड करेंगे। सो 9 7 जार 63 और 9 11 जार 99। फिर dy -348 अपॉन d 99। ओके, सो ये 8 9 10 11 12 13 14 15, इसकी एडिशन 15 हो रही है, इसका मतलब ये 3 के टेबल में 15 आता है, ये 3 का डिवीजन रूल है, इसका मतलब ये 3 के टेबल में तो आएगा ही, इसलिए इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे। सो 3 1 जार 3 3 1 जार 3 3 6 जार 18 माइनस वाला और 3 3 जार 9 3 3 जार 9 -116 अपॉन माइनस था ये -99,
तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगी, सो 116 अपॉन 33, ये इसकी y की वैल्यू मिल गई हमको। सो इसलिए हमको आंसर हमारा मिल चुका है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 11 116 अपॉन 33 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मॉडिफिकेशन करेंगे तभी आपको अपने फैमिलियर इक्वेशन मिलेंगे जो हमने अभी तक देखे हुए हैं। सो उसके लिए पहले ये दो इक्वेशन को देखेंगे हम। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल टू है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये 3 को यहाँ पर लेके चलो। सो 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू ये 2x प्लस 2y माइनस 14। ठीक है, मैंने क्या किया, ये 3 को यहाँ ले लिया और 2 को यहाँ पर ले लिया। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 3y माइनस 8 3 ज़ार 24 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4y माइनस 28। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैंने सब मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो सेम सेम है उसको एक साइड ले लो। सो 3x प्लस 2x, यहाँ पर जाने के बाद माइनस 2x, फिर ये बचा 3y प्लस 4y, यहाँ पर लेके जाने के बाद माइनस 4y इज इक्वल्स टू ये क्या है, माइनस 28 बचा यहाँ पर सिर्फ, और ये माइनस 24 को यहाँ पर लो प्लस 24। ओके, आ रहा है ना समझ में। मैंने क्या किया, x और y एक साइड ले लिया और बिना कोई वेरिएबल के दूसरे साइड ले लिया। सो 3x माइनस 2x, x प्लस 3y माइनस 4y माइनस y, x माइनस y मिल गया इज इक्वल्स टू 28 माइनस 24 4, और बड़े का साइन क्या बचा, माइनस। ये हमको पहला इक्वेशन मिल चुका है। ओके, अब उसके बाद ये वाले दो इक्वेशन देख लेंगे हम, है ना। सो 4 इंटू ये वाला x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3x माइनस वाई। समझ में आ रहा, पहले हमने ये दो इक्वेशन देखे, उसको सॉल्व करके ये इक्वेशन बनाए। अब दूसरे दो इक्वेशन देखेंगे ये वाले, उसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, फिर हमको इजी जाएगा, है ना। सो 4x प्लस 8y माइनस 56 इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ार 9x माइनस 3y। ओके, अब ऐसे करें वैसे ही 4x माइनस 9x प्लस 8y माइनस 3y, इधर जाने के बाद प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 56, तो इधर गया प्लस 56। सो ये दो हमको मिल गए, 4x माइनस 9x माइनस 5x, 8y प्लस 3y प्लस 11y इज इक्वल्स टू 56। ये हमको हमारा सेकंड इक्वेशन मिल जाता है। ओके, बट x की वैल्यू अगर पॉजिटिव लिए हमने तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा देखने के लिए, इसलिए -1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये माइनस हो गया प्लस 5x प्लस 11y हो गया माइनस 11y, और प्लस 56 हो गया माइनस 56। ओके, तो ये भी है सेकंड इक्वेशन, इसको नाम दे देंगे हम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हम अब। सो पहले है डिटर्मिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 5 माइनस 11 5 माइनस 11। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 11 1 ज़ार माइनस 11 इंटू 1 माइनस 5 इंटू माइनस 1 5 इंटू माइनस 1 माइनस 11 1 ज़ार माइनस 11 5 1 ज़ार 5 माइनस वाले, तो ये हो गए प्लस माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 11 प्लस 5 माइनस 6। उसके बाद लेंगे हम dx, dx इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 1 माइनस 56 माइनस 11। सो माइनस 4 इंटू माइनस 11 माइनस माइनस 56 इंटू माइनस 1। सो ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, 11 4 ज़ार 44 माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, 56 1 ज़ार 56 44 माइनस 56 माइनस 12। ओके, और उसके बाद है dy, dy के लिए क्या लेंगे हम, 1 माइनस 4 5 माइनस 56 5 माइनस 56। सो
माइनस 56 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5, 56 1 जार 56 माइनस वाला, 5 4 जार 20, कौन सा वाला -20। सो ये हो गया -56 माइनस माइनस +20, तो ये हो गया -36। अब हम सॉल्व कर सकते हैं x और y की वैल्यू। सो x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी। सो dx की क्या वैल्यू है -12, d की वैल्यू है -6। सो 6 2 जार 12, माइनस माइनस तो कैंसिल हो चुके हैं, वो प्लस हो गए, है ना। सो x मिल गया अब y, dy अपॉन डी। सो dy कितना है -36 और d कितना है -6। सो 6 6 जार 36, तो ये भी आ गया +6। ओके, सो हेंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स कितना है 2, y कितना है 6, 2 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है ना। तो इस तरह से क्रैमर्स मेथड हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 6 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कुछ देकर है हमको, 4 या 5 साइमल्टेनियस इक्वेशंस देकर है, उनको हमको सॉल्व करना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल्स टू 1/6 और 3/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना स्टूडेंट्स, इसके लिए हमको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना पड़ता है। ओके, अब हमने देखो, अब ये 2/x का मीनिंग क्या होता है 2 इंटू 1/x। तो ये जो 1/x है, इसके जगह हमने m n a b c d ऐसा कुछ तो भी एक नंबर लिया, यानी कोई अल्फ़ाबेट लिया, तो हमको हमारे फैमिलियर इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे कि देखेंगे हम कि सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल्स टू a। 1/x को a सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया 2a एंड 1/3y लिखो आप, या तो फिर सीधा सीधा 1/y लिखो। क्यों 1/3y क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर 3y नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर 1/y है। सो 1/y इज इक्वल्स टू, इसको b ले लो आप। ओके, सो 2 + 2b हो जाएगा, ये तो 1/6। ओके, सो ये 2b हो गया, बट ये बाय 3 तो भूल गया था मैं, 2/3b हो जाएगा। तो ये हो गया पहला, और उसके बाद ये भी 3a + 2b इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमको मिलते हैं। सो इसको दे देंगे हम 1 और इसको नंबर दे देंगे हम 2। ओके, समझ में आ रहा है ना। हमको थोड़ा सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना पड़ेगा, जबकि हमको फैमिलियर हो जाएगा वो इक्वेशन। सो मल्टीप्लाई करने के लिए, अब देखो ये जो 3 है इसको गायब करने के लिए हमको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 6 है ये भी गायब हो जाएगा ना। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/6, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो। सो 6 2 जार 12a प्लस 3 2 जार 6 और 2 2 जार 4, 4 भी आएगा, ये 4b इज इक्वल्स टू, ये तो 1 ही आएगा क्योंकि 1/6 इंटू 6। ओके, सो 12a + 4b इज इक्वल्स टू 1। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। और इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी कुछ भी नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन कोई ना कोई कट होना चाहिए ना, हम जब इसके प्लस माइनस करेंगे तब, इसलिए ये यहाँ पर 2 भी है और यहाँ पे 4 भी है, तो इसलिए इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी 4 भी बन सकता है, तो फिर कट हो जाएगा माइनस करें तो। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6a + 2 2 जार 4b इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, 3 से 4 को सब्सट्रैक्ट करो। सो 12a + 4b इज इक्वल्स टू 1, 6a + 4b इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 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 साइन चेंज हो जाती है ना। सो 12 - 6, 6a + 4b - 4b 0 और 1 - 0 1, 6a इज इक्वल्स टू 1। हेंस a इज इक्वल्स टू 1/6, a की वैल्यू हमको मिल गई है। अब ये a की वैल्यू, ये चारों कोई भी इक्वेशंस में से आप रख लो, है क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू 1/6 इन इक्वेशन 4, 4 नंबर के इक्वेशन में हम रखेंगे। सो 6 इंटू 1/6 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0, 6 6 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 1 ही बचा,
ये +1 यहाँ पर लेके चलो, -1 हो जाएगा, है ना। सो 4b इज इक्वल्स टू -1, हेंस b इज इक्वल्स टू -1/4। ओके, सो b इज इक्वल्स टू -1/4 मिल चुका है हमको, और a की b की वैल्यू हमको मिल गई है। लेकिन हमने क्या किया था, a मतलब किसके लिए लिया था, a 1/x के लिए और b 1/y के लिए, बट a इज इक्वल्स टू 1/x, हेंस 1/x इज इक्वल्स टू 1/6। देखो a मतलब हमने क्या लिया था, 1/x के जगह पर a लिया था। अब 1/x ले लिया a के जगह पर, और वो a यानी कि आंसर क्या है 1/6, तो ये 1/x इज इक्वल्स टू 1/6, तो ऊपर के 1 तो कट हो गए, सो x इज इक्वल्स टू 6 हमको मिल गए, है ना। अब b यानी कि क्या लिया था हमने, एंड b इज इक्वल्स टू 1/y लिया था, हेंस 1/y इज इक्वल्स टू -1/4, इसलिए हेंस y इज इक्वल्स टू -4, है ना। 1 कैंसिल हो गए। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 -4 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये हमको सॉल्यूशन इसका मिल जाता है। देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इजीली उसको सॉल्व कर दिया। सब्सटीट्यूट रखो, ऐसा सब्सटीट्यूट रखो कि जो दोनों में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, फिर उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो आप, तो आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। बट जो सब्सटीट्यूट रखा है आपने, वो सब्सटीट्यूट वापस भी देना होता है, ये भूलना नहीं है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड है इसमें कि 7/2x + 1। अब यहाँ पर भी देखो, ये इक्वेशन में 1/2x + 1 है, यहाँ पर भी 1/2x + 1 है, 1/y + 2 है, यहाँ पर भी y + 2 दिख ही रहा है, इसलिए ये दो नंबर को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सो सब्सटीट्यूट 1/2x + 1 इज इक्वल्स टू, अब a हो गया था हमारा, अब m रखेंगे, एंड 1/y + 2 इज इक्वल्स टू, इसको n ले लेंगे। ओके, सो 7m + 13n इज इक्वल्स टू 27, ये मिलता है हमको फर्स्ट इक्वेशन, और 13m + 7n इज इक्वल्स टू 33, ये मिलता है हमको सेकंड इक्वेशन। ओके, अब 7 13 13 7 उल्टे है ना। ऐसे अगर उल्टे रहना तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देना है, तो देखो फिर आंसर आ जाता है। सो ऐड 1 and 2, सो 7m + 13n इज इक्वल्स टू 27, 13m + 7n इज इक्वल्स टू 33, इसकी एडिशन करो आप। सो 20m + 20n इज इक्वल्स टू 60। ओके, तो ये मिल गया हमको। अब इसमें से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं। सो 20 से डिवाइड करें तो ये बचा m, ये बचा n, और 23 = 60, ये 3 ये बचा, इसको दे देंगे हम नंबर 3। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे जब उल्टे दिखे 7 13 13 7, तो आपने क्या करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो पहले 2 लिखो, 13m + 7n इज इक्वल्स टू 33, और 7m + 13n इज इक्वल्स टू 27, इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, 13 - 7 6, 6m - 6n इज इक्वल्स टू 33 - 27, ये भी 6। ओके, सो m - n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि तीनों को भी 6 से डिवाइड कर दिया हूँ मैंने। सो ये मिलता है हमको फोर्थ। अब फिर से इसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, या तो ऐड कर देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड कर देंगे। सो ऐड 3 and 4, सो m + n इज इक्वल्स टू 3, m - n इज इक्वल्स टू 1, इसकी एडिशन करेंगे। सो m + m 2m + n - n कैंसिल हो गए। सो 3 + 1 4, इसलिए m इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 4 ये 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड, सो 2 4 डिवाइडेड बाय 2 2, सो m की वैल्यू 2 आ गई, है ना। अब m की वैल्यू कहीं पर भी रख दो, सो पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, इक्वेशन रखेंगे हम 3, इक्वेशन 3 में रख के देखेंगे। सो 2 + n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 - 2, हेंस n इज इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब
जो वैल्यू हमने पुट की थी, सब्सटीट्यूट की थी, उसको हमको वापस दे देना पड़ेगा। हमने क्या किया था, m यानी कि क्या लिया था 1/2x + 1। सो बट m is equals to 1/2x + 1, hence 1/2x + 1 is equals to m की वैल्यू कितनी है 2। आ रहा है समझ में? तो अब ये 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इज इक्वल्स टू 2, ये डिवाइड है यहाँ पर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा इन 2x + 1। सो 1 इज इक्वल्स टू 2 2 जार 4x + 2 1 जार 2, ये +2 यहाँ पर जाने के बाद माइनस। सो 1 - 2 इज इक्वल्स टू 4x, 1 - 2 -1 इज इक्वल्स टू 4x, हेंस ये 4 यहाँ पर गया, -1/4 इज इक्वल्स टू x। ओके, सो x की वैल्यू कितनी आई -1/4। उसके बाद बट y इज इक्वल्स टू, y क्या लिए थे हमने, सॉरी n इज इक्वल्स टू 1/y + 2। सो हेंस n मतलब कितना है 1, 1 इज इक्वल्स टू 1/y + 2। सो y + 2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि इसको देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सो y इज इक्वल्स टू 1 - 2, हेंस y इज इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू कितनी आ गई -1, हेंस x y -1/4 -1 is the solution of equations। ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। तो ऐसे टाइप में हमको सॉल्व करना होता है कि जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे और तब उसकी वैल्यूज पुट आउट करने के बाद वापस सॉल्यूशन निकल गया हमारा, तो आंसर तो हमारा तैयार हो ही जाता है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, 148/x + 231/y = 527/xy। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब है तो इसको हमको पहले तो x और y ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हमको कम करना पड़ेगा। ओके, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हमने x y से मल्टीप्लाई किया तो x x कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 148/x इंटू एक्स वाई प्लस 231/y इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 527/xy इंटू एक्स वाई। कर दिया मैंने एक्स वाई से मल्टीप्लाई। सेकंड इक्वेशन है 231/x इंटू एक्स वाई प्लस 148/y इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 610xy इंटू एक्स वाई। ओके, सो एक्स एक्स कैंसिल हो गए तो क्या बचा 148y प्लस ये है 231 वाई कैंसिल हो गए, x इज इक्वल्स टू एक्स वाई कैंसिल हो गए 527। फिर एक्स एक्स कैंसिल, वाई कैंसिल और एक्स वाई कैंसिल, 231y प्लस 148x इज इक्वल्स टू 610। ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 231x पहले लिख लेता हूँ मैं प्लस 148y इज इक्वल्स टू 527, 148x प्लस 231y इज इक्वल्स टू 610। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स 231 148 148 231 उल्टे है ना, तो हमने क्या बोला था, उल्टे जब हुए तो क्या करना है आपको, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको प्लस कर दो, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। सो पहले ऐड करेंगे हम 231 x प्लस 148y 527 सॉरी प्लस 148x, ये बड़े बड़े नंबर है तो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कभी कभी, प्लस 231y इज इक्वल्स टू 610। ये प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस, तो ये भी लिख लेता हूँ पहले मैं कि 231x प्लस 148y इज इक्वल्स टू 527 माइनस 148x प्लस 231y इज इक्वल्स टू 610। ओके, तो चलो पहले प्लस कर लेंगे हम। प्लस अगर किया तो 8 + 1 9, 4 + 3
7, 2 + 1 3, 379x प्लस ये भी वैसा ही आएगा क्योंकि क्या वही नंबर है 379y इज इक्वल्स टू 7 3 11 1137। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 379 से डिवाइड होते हैं, इसको अगर डिवाइड कर दिया आपने तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये आएगा 3, क्योंकि 379 इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जार 27, 7 3 जार 21, 22 23, 2 कैरी, 3 3 जार 9 प्लस 2 11, ये आ गया। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। और यहाँ पर माइनस करना है, सो 231 माइनस 148, सो ये आएगा 83x, साइन चेंज हो गए, ये आएगा माइनस 83y और ये आएगा माइनस 83। ओके, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। नाउ ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, इसकी एडिशन करेंगे हम। सो 2x, x प्लस x 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 3 माइनस 1 2, सो x इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो x की वैल्यू 1 आ गई है। अब ये वैल्यू कहीं पर भी आप पुट आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। सो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई की वैल्यू 2 आ गई और जो हमको चाहिए था वही आंसर हमको मिल गया है। हेंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। तो इस टाइप से हम इजीली इसको सॉल्व कर दिए है। चलो क्वेश्चन 4 भी देख लेंगे हम। क्वेश्चन 4 है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। अब ये एक्स वाई को कट करना है हमको, है ना। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से। सो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय एक्स वाई। सो इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वाई कट हो जाएगा ना। सो 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसको भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, इसलिए 5xy और ये क्या बनेगा 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 15xy। ओके, उसके बाद अब ये एक्स वाई की हमें ज़रूरत नहीं, एक्स वाई नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो ये मेथड करने से अच्छा ये इसको मैं कट कर देता हूँ। दूसरी मेथड मुझे याद आ गई कि देखो ये जो 7x माइनस 2y है दोनों को भी डिवाइड में क्या है एक्स वाई, इसलिए हम इसको सेपरेट दे सकते हैं। तो हम सेपरेट देंगे कि 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर है 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाई को इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, एक्स वाई को इधर भी और इधर भी, है ना। अब देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गए तो ये बचा 7 अपॉन वाई माइनस वाई वाई कैंसिल हो गए 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर क्या बचा एक्स एक्स कैंसिल 8 अपॉन वाई प्लस वाई वाई कैंसिल 7 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो ये हमारे बचते हुए दिखा है। अब उसके बाद एक्स वाले पहले ले लेंगे वाई वाले बाद में ले लेंगे, फिर हमको थोड़ा सा फैमिलियर क्वेश्चन दिख जाएगा। सो 2 अपॉन एक्स -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये माइनस का हो गया प्लस, अब ये प्लस का हो जाएगा माइनस 7 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू -5, ये इक्वेशन 1 और 7 अपॉन एक्स, ये तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस है। सो 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 15, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सो पुट अब करेंगे हम सब्सटीट्यूट मेथड कि 1 अपॉन एक्स मतलब हम ले लेंगे ए बी सी डी कुछ तो भी। सो पुट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी। सो 2a माइनस 7b इज इक्वल्स टू -5 इक्वेशन नंबर थर्ड और 7a प्लस 8b इज इक्वल्स टू 15 इक्वेशन नंबर 4। आ रहा है समझ में। अब मैंने सब्सटीट्यूट मेथड किया है यूज। ओके,
अब ये हमारे इक्वेशन पहचान के हो चुके हैं। अब इसमें से कुछ कट हो सकता है क्या? नहीं, कट तो नहीं हो रहा है, इसलिए हमको इसको कोई ना कोई एक तो भी नंबर हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 14, और इसको हम 2 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 14। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जार 14 है, माइनस 7 7 जार 49b इज इक्वल्स टू 7 5 जार माइनस 35, ये होगा इक्वेशन 5। और इधर है मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2, इसको 2 से करेंगे हम, 14a प्लस 8 2 जार 16b इज इक्वल्स टू 30, ये होगा इक्वेशन 6। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 6, 5 को 6 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 14a प्लस 16b इज इक्वल्स टू 30 माइनस 14a माइनस 49b इज इक्वल्स टू माइनस 35। सो ये माइनस साइन, ये प्लस 14 माइनस 14 0, 16 प्लस 49 9 प्लस 6 5, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 65b इज इक्वल्स टू 35 प्लस 30 65, हेंस b इज इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू 1 हमको मिल गई। ओके, अब पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 6 में रख देंगे हम, ठीक है। सो 14a प्लस 16 इंटू 1 16 इज इक्वल्स टू 30, 14a इज इक्वल्स टू 30 माइनस 16, सो 14a इज इक्वल्स टू 30 माइनस 16 14, सो a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो b भी आ गया 1 और a भी आ गया 1, बट a क्या है, 1 अपॉन x, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, हेंस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, हेंस x इज इक्वल्स टू 1, एंड b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y, सो 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1, हेंस y इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो x की भी वैल्यू 1 आ गई, y की भी वैल्यू 1 आ गई, हेंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमको मिलता है। ओके, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन।